नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वह विषय है भारतीय 16 संस्कारों में प्रमुख संस्कार गर्भाधान संस्कार। जो हमारे भारतीय 16 संस्कार हैं, जिन्हें हम वैदिक संस्कार भी कहते हैं, इन संस्कारों में सबसे पहला संस्कार जो गर्भाधान संस्कार के नाम से जाना जाता है, आज इसी संस्कार के विषय में आप सभी के साथ हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। गर्भाधान संस्कार क्या है, गर्भाधान संस्कार की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है और इस गर्भाधान संस्कार में क्या विधि क्या निषेध होना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन समस्त बिंदुओं पर आज आपके साथ मैं विशेष रूप से चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप सभी बने रहेंगे हमारे इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह में और हमारे साथ आज हम चिंतन करेंगे गर्भाधान संस्कार पर विशेष रूप से। सबसे पहले हम जान लें कि हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन पूर्वजों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए ही संस्कारों का आविष्कार किया है। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, महर्षियों ने हमारे मानव जीवन को पवित्र और मर्यादित बनाने के लिए, संस्कृत बनाने के लिए, शुद्ध करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए ही संस्कारों का आविष्कार किया। ये संस्कार क्या करते हैं? हमारे जीवन को ही शुद्ध कर देते हैं, हमारे जीवन को ही परिष्कृत कर देते हैं, हमारे जीवन को एक नई दिशा दे देते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने संस्कारों का आविष्कार किया है। और ये संस्कार न सिर्फ जीवन काल में बल्कि जीवन से पूर्व ही प्रारंभ हो जाते हैं। एक नवजात शिशु का जन्म हो, इससे पूर्व ही संस्कार प्रारंभ कर देते हैं हमारे भारतीय ऋषि महर्षि। उसका कारण क्या है? क्यों जन्म के पूर्व से ही संस्कार प्रारंभ कर दिए जाते हैं, इन सब पर भी हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। यदि चिंतन किया जाए तो ये हमारे जो संस्कार हैं, इनको धर्म से जोड़ा गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका धार्मिक आधार नहीं है, इनका एक वैज्ञानिक रीजन भी है। इनकी जो भी संस्कारों की बातें हैं वो कहीं न कहीं से वैज्ञानिक आधार से भी पुष्ट होती हैं। इनका वैज्ञानिक कारण भी है और इनका वैज्ञानिक लाभ भी हमें मिलता है। ये जितने भी धार्मिक कृत्य हमारे सनातन धर्म में हैं, उनका कहीं न कोई वैज्ञानिक आधार जरूर रहा है, क्योंकि हमारे जो ऋषि हैं वो प्राचीन काल के ऋषि अध्यात्मवेत्ता थे और साथ ही साथ वो ज्योतिष और खगोल या जो भी अंतरिक्ष की बातें हैं, जो भी वैज्ञानिक चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को आत्मसात करके रखते थे। तो हमारे जो भी संस्कार हैं, ये संस्कार भी पूर्णतः वैज्ञानिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह गर्भाधान संस्कार क्या है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। गर्भाधान संस्कार की वैज्ञानिकता क्या है, हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, इस विषय पर आज आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति की महानता का श्रेय इन संस्कारों को भी जाता है, क्योंकि संस्कारों के कारण ही हमारी संस्कृति निखर के आती है। हम बच्चे को बाल्यकाल से संस्कारित करते हैं कि अभिवादनशील रहो, लोगों को प्रणाम करो, लोगों को सम्मान दो। ये सब चीज़ें हम बाल्यकाल से बच्चे को प्रेरित करने लगते हैं, उसको शिक्षा देने लगते हैं। वो बच्चा आगे चल के पूर्ण रूप से जब युवा होता है तो संस्कारित होता है। तो संस्कार हमारे जीवन में कहीं न कहीं हर तरह से लाभकारी हैं। और गर्भाधान संस्कार क्या है? संस्कारों की नींव है, आधारशिला है। गर्भाधान संस्कार संस्कारों की आधारशिला है, इसलिए गर्भाधान संस्कार बहुत ही उत्तम ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ करके करना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे जितने भी कार्य हुआ करते थे, वे प्रत्येक कार्य संस्कारों से ही हुआ करते थे। कोई भी कार्य होता था, बच्चे को विद्यालय ले जाते थे तो उसको वेदारंभ कर दिए, बच्चे का नाम यदि देते थे तो उसको नामकरण, कोई भी कार्य करते थे तो उसको हम संस्कार नाम दे दिए और उसको एक विशेष विधि से, विशेष रीति से करते थे कि उस बच्चे में या उस बालक में एक विशेष गुण आए। और प्राचीन काल में इन संस्कारों की संख्या लगभग 40 थी और धीरे धीरे लोगों के अंदर बदलाव आते गए, लोगों के पास समय का अभाव होने लगा, तो इन संस्कारों की संख्या धीरे धीरे परिष्कृत होते हुए कम हो गए। जैसा कि हम गौतम स्मृति में देखते हैं, 40 संस्कारों का वर्णन प्राप्त होता है। महर्षि अंगिरा ने उसी को 25 संस्कारों में वर्णित किया है और उसके बाद व्यास इत्यादि जो महर्षि हैं, उन्होंने 16 संस्कारों में इसको सीमित कर दिया है कि 16 संस्कार
ही प्रमुख संस्कार हैं। इन संस्कारों को यदि कर लेते हैं तो बच्चा निश्चित रूप से सुसंस्कृत होता है, संस्कारित होता है। और भी अलग अलग महर्षियों ने अलग अलग संस्कारों की संख्या दी है, इस पर ज़्यादा विशद विवेचन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व जो वीडियो हमने आप सभी की सेवा में प्रस्तुत किया है उसमें संस्कार कितने हैं, किस ग्रंथ में कितने संस्कारों की प्रामाणिकता है, इन सभी विषयों पर लगभग हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ विषय को और ज़्यादा लंबा ना ले जाते हुए हम अपने मेन विषय पर, मुख्य विषय पर फोकस करते हैं, गर्भाधान संस्कार पर। देखिए, संस्कारों की श्रृंखला में मैंने पहले ही कहा कि गर्भाधान क्या है, पहला संस्कार है, नींव है संस्कारों की। और अंतिम संस्कार यदि देखा जाए तो अंत्येष्टि कर्म होता है। और गर्भाधान संस्कार को यदि हम देखें, पूर्व में जैसे हमने 4 विभागों में बांट करके संस्कारों को वर्णित किया था, प्राकजन्म संस्कार, शैशवकालीन संस्कार, विद्यापरक संस्कार और अंत्यकालिक संस्कार। तो जो प्राकजन्म संस्कार है उसमें 3 संस्कार किए जाते हैं, जिसमें पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, दूसरा होता है पुंसवन और तीसरा होता है सीमंतोन्नयन। ये तीनों संस्कार जन्म से पूर्व किए जाते हैं कि एक उत्तम शिशु का आगमन हमारे घर में हो, एक संस्कृत बालक का जन्म हमारे घर में हो, एक संस्कृत बालक का आगमन हमारे घर में हो। इस भावना से हम सभी क्या करते हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार करते हैं। तो इसमें जो प्रमुख संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जो गर्भाधान संस्कार है यह नींव है। और इसी के बाद सीमंतोन्नयन, पुंसवन या जात कर्म, नामकरण इत्यादि किया जाता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि बालक को जो दैवी जगत है इससे संबंध बालक का स्थापित कराया जाता है। जो दैवी जगत है इससे बालक का संबंध स्थापित हो, उसके लिए ही हम जात कर्म, निष्क्रमण इत्यादि करते हैं। लेकिन इससे पूर्व जो संस्कार किए जाते हैं वो गर्भाधान संस्कार है। संस्कारों का जो अभिप्राय है वह है मानव के नवनिर्माण से। मानव का नवनिर्माण कैसे हो, मानव अपने जीवन में उन्नति कैसे करे, मानव अपने जीवन में प्रगति कैसे करे और अच्छे ढंग से, एक धार्मिक तरीके से, एक मर्यादित तरीके से कैसे मानव अपने जीवन को जिए, यही चीज़ हमें संस्कार सिखाते हैं। और इन्हीं धार्मिक भावनाओं को लेकर, इन्हीं मर्यादित भावनाओं को लेकर के ही हमारे ऋषियों ने मानव जीवन में संस्कारों की प्रमुखता बतलाई है कि हम संस्कारों के द्वारा अपने जीवन को संस्कारित करेंगे और मानव के लिए जो मानवीय मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का हम पालन कर सकें। इसीलिए इन संस्कारों का विशेष विशद वर्णन हमारे ऋषियों ने धर्म ग्रंथों में किया है। यदि संस्कारों की बात की जाए तो मानव के अंदर 2 तरह के संस्कार होते हैं। पहला संस्कार वो है जो अपने माता पिता से, अपने परिवार से उसको प्राप्त होता है। अपने माता पिता से या अपने परिवार से जो संस्कार वंशानुगत प्राप्त होता है उसे हम वंशानुगत संस्कार या जन्मस्थ संस्कार कहते हैं। वंश परंपरा के द्वारा, जैसे कि पिता का जो गुण है वो पुत्र में आ जाता है, माता का गुण पुत्र में आ जाता है, या पिता का माता का नहीं आए तो जो पितामह हैं उनका गुण भी बच्चे के अंदर आ सकता है, या जो नाना नानी हैं उनका भी गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। तो कहीं न कहीं से बच्चा, चाहे वह माता के परिवार के से या अपने परिवार से, कहीं न कहीं से गुणों को वो ले करके चलता है। एक जो श्रृंखला है संस्कारों की वह वंशानुगत भी चलती है। और वंश परंपरा के द्वारा हम यह देखते हैं कि पिता यदि धार्मिक है तो बच्चा भी धार्मिक होता है, पिता यदि क्रूर स्वभाव का है तो प्रायः देखने में आता बच्चे भी क्रूर स्वभाव के होते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पिता बिल्कुल अलग स्वभाव का है लेकिन बच्चा दूसरे स्वभाव का हो जाता है, तो वो बच्चा कभी कभी अपने दादा परदादा का भी स्वभाव ले लेता है, या कभी अपने नाना नानी, इन सभी के घरों का भी स्वभाव, इन सभी के परिवारों का भी स्वभाव उसको प्राप्त हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, वंशानुगत या जन्मस्थ संस्कार कहते हैं, जो वंश परंपरा के द्वारा हम अपने साथ लेकर चलते हैं। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं वंशानुगत कोई संस्कार ही नहीं होता। संस्कार की तो बात छोड़िए साहब, अब आज देखिए रोग भी वंशानुगत चलते हैं। जैसे डायबिटीज है, शुगर है, अगर हमें शुगर हुआ तो डॉक्टर तुरंत पूछता है कि आपके परिवार में किसी को शुगर था क्या, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ था क्या, क्योंकि डायबिटीज़ क्या है, एक जेनेटिक है, एक जीन से दूसरे जीन में ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होता है।
तो वंशानुगत ये चल रहा है। और वंशानुगत यदि हमारे पिता को नहीं है और हमारे दादाजी को है तब भी हमारे अंदर ये आ सकता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि यदि वंशमय है तो पहले देख लीजिए, पहले से ही संभल जाइए। अगर शुगर है तो आप अपने बच्चों को सतर्क कर दीजिए, खान पान और रहन सहन पूरा अच्छा कर लें जिससे कि उनको शुगर ना हो। जब ये रोग हमारे साथ ट्रेवल कर सकते हैं, वंशानुगत चल सकते हैं, तो संस्कार क्यों नहीं चल सकते? संस्कार भी हमारे साथ वंशानुगत चलते हैं। उदाहरण के तौर पर हम भगवान राम का जीवन देख लें। भगवान राम के पिता महाराज दशरथ धार्मिक थे, उनके पिता जो थे वो भी धार्मिक, रघु, अज या राजा दिलीप को देख लें, इन सभी के, हरिश्चंद्र से लेकर रघु, अज, दिलीप, भगीरथ, ये सब क्या थे? धार्मिक ही थे। और इन सबों का धार्मिक संस्कार, इन सबों का आचरण कहीं न कहीं एकत्रित होते होते भगवान राम तक आया और भगवान राम में विशेष धर्माचरण देखने को मिला या मिलता है। इसके विपरीत यदि देखें प्रहलाद के जीवन पर यदि हम फोकस करते हैं, उस पर हम प्रकाश डालते हैं, तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु थे और उनकी माता का नाम कयाधु था। पिता बिल्कुल ही नास्तिक, बिल्कुल ही अधार्मिक, दुष्ट आचरण करने वाला, लोगों को प्रताड़ित करने वाला, लोगों को परेशान करने वाला और ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को ही ईश्वर मानता था, स्वयंभू मानता था। और उसका बालक प्रहलाद बिल्कुल ही विपरीत, धार्मिक भावना से युक्त, सदैव धर्म कार्य में लगे रहने वाला, धर्म में जुड़े रहने वाला था। ऐसा क्यों हो गया? संस्कारों का प्रभाव कई जन्मों से आता है या संस्कारों को परिमार्जित भी किया जाता है। उत्तम आचरण के द्वारा, उत्तम विचारों के द्वारा, उत्तम संस्कारों का आधान करके हम संस्कारों को परिमार्जित भी कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि सिर्फ और सिर्फ माता पिता के संस्कार ही हमारे साथ कार्य नहीं करते। हमारा जैसा परिवेश होता है, हमारे आसपास के लोगों का जैसे रहन सहन होता है, या हम जिस परिवेश में ढलते हैं उसका भी हमारे जीवन में प्रभाव आता है। ऐसा बहुत सारे जीव वैज्ञानिक मानते हैं। जो पर्यावरण शास्त्री हैं या जो जीव वैज्ञानिक हैं वो इसको भी मानते हैं कि बालक जेनेटिक तो बहुत सारे गुण लेकर के आता है, लेकिन पर्यावरण के द्वारा, उत्तम विचारों के द्वारा, उत्तम माहौल के द्वारा भी बच्चे को हम एक सक्रिय कार्यकर्ता बना सकते हैं, एक एक्टिव मोड में ला सकते हैं। जैसे प्रहलाद की चर्चा हमने की। प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकशिपु, एक बार वो किसी कामना की सिद्धि के लिए तपस्या करने गए मंदराचल पर्वत पर। और जब मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए तो देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को वहाँ भेज दिया और देवगुरु बृहस्पति वहाँ एक तोते का रूप धारण करके आए। और जब वो आंख बंद करके साधना करने लगता, तप करने लगता, तो देवगुरु बृहस्पति नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करने लगते। और जब वो ध्यान करता वो नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करने लगते। और चूंकि ये नास्तिक था, इसको अच्छा नहीं लगता था, इसकी चेतना ही स्थिर नहीं हो पा रही थी, ये वापस आ गया अपने घर। और जब वापस आ गया हिरण्यकशिपु तो इनकी पत्नी जो कयाधु थी, उन्होंने पूछा कि स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे और हो गई आपकी तपस्या क्या पूरी, जो आप इतनी जल्दी चले आए? तो उसने कहा कि नहीं प्रिय, तपस्या करने तो गया था लेकिन तपस्या में कुछ बाधा आ गई, कुछ समस्या आ गई जिसके कारण मुझे वापस आना पड़ा। तो कयाधु ने पूछा कि ऐसी क्या समस्या आ गई जिसके कारण आपको वापस आना पड़ा? हिरण्यकशिपु ने कहा कि देखो प्रिय, जब मैं साधना करने लगा तो वहाँ एक तोता आकर के नारायण नारायण का उच्चारण करने लगा, जिसके कारण मेरी चेतना भंग हो जाती थी। जब मैं आंख बंद करके साधना करने लगता, अपनी चेतना को स्थिर करने की कोशिश करता, वो तोता आके नारायण नारायण करने लगता और मैं विचलित हो जाता। मेरी तपस्या इसी तरह से भंग हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि घर चलते वापस आ गए। अब कयाधु चूँकि विष्णु भक्त थी, बहुत ही धार्मिक भावना की थी, उसके मन में एक भावना आ गई कि क्यों न इनसे हम 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण कराएं। और नारायण शब्द का उच्चारण करने से इनके संस्कार कुछ न कुछ तो परिमार्जित होंगे, कम से कम इनके अंदर कुछ न कुछ धार्मिक भावना आएगी। और इस समय हम इनके द्वारा गर्भाधान करके एक पुत्र की प्राप्ति की कामना करेंगे। इस भावना से ओतप्रोत होकर के कयाधु ने बार बार वही प्रसंग छेड़ दिया कि बताइए न स्वामी, वो तोता क्या कह रहा था? तो उन्होंने कहा कि वो नारायण नारायण कह रहा था। फिर उसने कहा कि नारायण नारायण
बोला कि हाँ नारायण नारायण कह रहा था, तो उससे आपको क्या दिक्कत हुई? बोले कि क्योंकि नारायण शब्द से हमको चिढ़ है, हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसलिए हमको नारायण शब्द अच्छा नहीं लग रहा था। तो अच्छा आपको कौन सा शब्द अच्छा नहीं लगता था? तो उसने कहा नारायण शब्द। तो इस तरह से बार बार उसी प्रसंग को छेड़ करके वो उनसे 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण कराई, और उसके बाद उसने जो है अपने हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके उनके साथ सहवास की, और उसी के कारण जो प्रहलाद हुए वो विष्णु भक्त हुए। ऐसी मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों की है, ऐसी मान्यता हमारे संस्कारों की है कि यदि सहवास के समय माता पिता के मन में जो भी चिंतन होता है, जो भी विचार होता है, वैसी ही संतति हमारे घर में आती है, या वैसे ही संतान का आधान माता के गर्भ में होता है। तो गर्भाधान संस्कार का मुख्य सिद्धांत यही है कि आप सुबह से ही पूर्ण रूप से सात्विक रहें, पूर्ण रूप से सात्विक विचारों को अपने अंदर लाएं, और उसके पश्चात यज्ञ इत्यादि करके जो आपके इष्टाराध्य हैं उनका स्मरण करके ही गर्भाधान संस्कार करें, तो ज़्यादा उत्तम संतति का आगमन आपके परिवार में होगा, आपके घर में होगा। इसमें एक बात और समझने वाली है कि जैसा कि हम गर्भाधान संस्कार करते, गर्भाधान संस्कार के बाद क्या होता है? पुंसवन संस्कार होता है। और पुंसवन संस्कार में क्या करते हैं? हम धार्मिक साहित्य पढ़ते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं। जो भी माताएं होती हैं, गर्भवती माताएं, उनको अधिक से अधिक भगवत नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवत चर्चा करनी चाहिए, या जितना भी हो सके अश्लील वार्तालाप से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक वार्तालाप करें, धार्मिक चिंतन करें, धार्मिक मनन करें, और अच्छे से अच्छे भोजन का पान करें। तो आपके घर में जो भी संतति आएगी वो निश्चित ही संस्कारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि गर्भकाल में माताएं जैसा चिंतन करती हैं, जैसा आचरण करती हैं, जैसा भी खाती पीती हैं, उसी तरह से गुण स्वभाव बच्चे के अंदर आता है। इसका एक उदाहरण दूसरा हम दे सकते हैं। प्रहलाद की जो दूसरी कथा आती है पुराणों में, वह आती है कि जब प्रहलाद गर्भ में थे, तो गर्भ में जब थे तो उनकी माता कयाधु कुछ दिनों तक महर्षि नारद के संसर्ग में रही थी, और महर्षि नारद से भगवान नाम की चर्चा सुनी थी। उसके कारण प्रहलाद जो है वह भगवत भक्त हुआ, वह विष्णु भक्त होकर के पैदा हुआ। पूरे परिवार से विपरीत पैदा हुआ। जहाँ परिवार में सब दानव कुल के थे, दानव स्वभाव के थे, वहीं वह प्रहलाद क्या हुआ? एक भक्त स्वभाव का हुआ, वह विष्णु भक्त हुआ, वह संस्कारित हुआ। बाल्यकाल से ही उसके अंदर एक उच्च संस्कार, एक उच्च गुण रहे। इसीलिए गर्भाधान संस्कार के द्वारा हम क्या करते हैं? हमारे अंदर जो भी न्यूनाधिक्य होता है उसको परिमार्जित करते हैं, और अधिक से अधिक संस्कारित बनाने की हम कोशिश करते हैं, जो हमारी भावी संतति है उसको। तो इस प्रकार माता पिता के संसर्ग से जो संस्कार हमको प्राप्त होता है उसे हम जन्मस्थ संस्कार कहते हैं या वंशानुगत संस्कार कहते हैं, और समाज के विभिन्न घटकों के द्वारा जो संस्कार प्राप्त होता है, जो आचरण व्यवहार हमें प्राप्त होता है, उसे हम पर्यावरणीय संस्कार कहते हैं। तो ये दो संस्कार बताए गए हैं। संस्कार विधि का मुख्य प्रयोजन यही है कि हम जो जन्मस्थ संस्कार है, जो हमारे वंशानुगत संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं, उन संस्कारों से कहीं आगे हम चले जाएं और अपने जीवन को एक उत्तम दिशा की ओर ले जाएं। कभी कभी होता है कि माता पिता दोनों विपरीत आचरण के हैं, पिता दुष्ट स्वभाव का है, पिता गलत आचरण का है, फिर भी बच्चा संस्कारित होता है। उसका कारण यही है कि उसको उत्तम परिवेश मिला और उत्तम वातावरण मिला, वो बच्चा संस्कारित हो गया। तो ये जो संस्कारों का विधान हमारे ऋषियों ने किया है, उसका मुख्य प्रयोजन यही है कि यदि किसी कारणवश बच्चे के माता पिता को संस्कारित भी हो, तो बच्चा एक संस्कारित हो, बच्चे के अंदर एक विशेष गुण का आधान हो। इसलिए गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत 16 संस्कारों का विधान हुआ कि जिस तरह से बच्चे की आयु बढ़ती जाएगी, उसी तरह से उसकी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग संस्कारों का प्रयोग करके उसको सुसंस्कृत करते जाएंगे, उसको मर्यादित बनाते जाएंगे, ताकि वह अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सके, जीवन का यापन कर सके। यदि गर्भाधान संस्कार के शाब्दिक अर्थ पर चिंतन करें तो यह दो शब्दों के मेल से बना है। एक है गर्भ, दूसरा है आधान। अर्थात स्त्री के गर्भाशय में बीज रूप शुक्र का स्थापित करना ही गर्भाधान संस्कार कहलाता है। यह गर्भाधान संस्कार गृहस्थ जीवन का सबसे प्रमुख संस्कार माना जाता है।
जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं उसमें सबसे प्रमुख कर्तव्य के रूप में अगर वर्णित किया गया है तो वह एक ही कर्तव्य माना गया है कि गर्भाधान संस्कार के द्वारा आप एक योग्य संतति को अपने घर में लाएं, जिससे कि आप अपने पितृ ऋण से उऋण हो सकें। पितृ ऋण से उऋण होने का एक प्रमुख संस्कार माना गया है गर्भाधान संस्कार। पितृ ऋण से उऋण होने का एक उत्तम उपाय है गर्भाधान संस्कार। पितृ ऋण से मुक्ति की इच्छा, पितृ ऋण से उऋण होने की इच्छा गर्भाधान संस्कार का पवित्र एवं आध्यात्मिक उद्देश्य है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार विशेष रूप से करना चाहिए। प्राचीन काल में इस संस्कार को बहुत ही प्रमुखता से वर्णित किया गया है, बहुत ही प्रमुखता दी गई है, इसीलिए इसको संस्कारों की श्रृंखला में प्रथम संस्कार के रूप में रखा गया है। यह नींव है संस्कारों का गर्भाधान संस्कार। और इस संस्कार का वर्णन हमारे उपनिषदों में भी, जो उपनिषदें आध्यात्मिक संदेश देती हैं, जो उपनिषदें पवित्र मानी गई हैं, ऐसी पवित्र और आध्यात्मिक उपनिषदों में भी गर्भाधान संस्कार का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। जो बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद में विशेष रूप से गर्भाधान संस्कार का वर्णन प्राप्त होता है। एक जो जर्मन विद्वान था जिसे हम मैक्स मूलर के नाम से जानते हैं, उस विद्वान ने भारतीय विविध साहित्यों पर, संस्कृत के ग्रंथों पर उसने भाष्य लिखा है, उसने अनुवाद किया है लैटिन में या आंग्ल भाषा में। उस विद्वान ने जब उपनिषद पर भाष्य लिखना प्रारंभ किया, मैक्स मूलर ने, जिसने बाद में अपना नाम मोक्ष मूलर रख लिया था, भारतीय उपनिषदों से और भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित होकर उसने जब लिखना प्रारंभ किया बृहदारण्यक उपनिषद पर अनुवाद, तो वो गर्भाधान संस्कार का जहाँ वर्णन आता है उसने उस पार्ट को छोड़ दिया। उसको लगा कि ये अश्लीलता का प्रदर्शन है, जबकि ये विदेशी हमारी भारतीय भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं सही से, कि हमारे भारतीय ऋषियों ने अगर ऐसे धार्मिक ग्रंथ में, बृहदारण्यक उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथ में गर्भाधान का वर्णन किया है तो निश्चित ही ये कहीं न कहीं अश्लीलता से कहीं परे है। इसका कहीं न कहीं एक आध्यात्मिक संदेश है, आध्यात्मिक संकेत है, क्योंकि उपनिषदें पूर्णतः आध्यात्मिक हैं और यदि उपनिषदों में इसका समावेश है गर्भाधान का, तो ये अश्लीलता से परे ही है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वो मैक्स मूलर समझ नहीं पाया। उसने क्या किया कि जन सामान्य ना समझ पाए, इसलिए उसको आंग्ल भाषा की जगह लैटिन भाषा में उसका ट्रांसलेशन कर दिया, उसका अनुवाद कर दिया कि ये अश्लील है। लेकिन यदि देखा जाए, भारतीय ऋषियों की दृष्टि से देखा जाए, तो ये संस्कार हमारे जो जितने भी संस्कार हैं उनकी क्या है, आधारशिला है। हमारे जो ऋषि हैं वो हमारे घर में एक नए प्राणी के आवाहन का संस्कार समझते थे। इसे गर्भाधान संस्कार को हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे ऋषि महर्षिगण हैं, जिनकी हम संतान हैं, वे क्या समझते थे कि एक नए जीव का, एक नए सदस्य का हमारे जीवन में स्वागत करना है, हमारे जीवन में एक नए सदस्य का आगमन हो और उत्तम तरीके से हो, अच्छे ढंग से हो। एक नवागत शिशु के स्वागत के लिए उत्तम गर्भाधान किया जाता था। एक नए प्राणी के आवाहन के लिए, एक नए प्राणी के आगमन के लिए ये गर्भाधान संस्कार हमारे ऋषि महर्षि किया करते थे। वे एक नव मानव के निर्माण की, वे हमारे जो ऋषि महर्षि हैं वे क्या समझते थे, गर्भाधान को नव मानव के निर्माण की एक योजना समझते थे। इसको उनके अनुसार ये गर्भाधान क्या है, नव मानव के निर्माण की एक योजना है। एक नव मानव का निर्माण कैसे हो, उसकी एक योजना उनके द्वारा गर्भाधान संस्कार के रूप में दिया गया कि कैसे एक संस्कृत बालक, एक नए बालक का आवाहन किया, एक कैसे नए जीव का आवाहन किया जाए और उसकी क्या योजना होनी चाहिए, कैसे किन विधियों के द्वारा हम उसका स्वागत करें जो हमारे घर में नया सदस्य आने वाला है। उसके लिए हमारे ऋषियों ने वर्णित किया है गर्भाधान संस्कार को। गर्भाधान संस्कार बहुत ही विशेष महत्व रखता है। जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि हमारे जो प्राचीन ऋषि हैं या वर्तमान में जो भी हमारे चिंतक हैं, जो भी हमारे तत्वदृष्टा हैं या वर्तमान में भी जो हमारे समाज को नई दिशा देने वाले हैं, ऐसे महर्षियों के द्वारा, ऐसे
चिंतकों के द्वारा भी 16 संस्कारों पर विचार व्यक्त किया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 16 संस्कारों पर अपनी एक पुस्तक लिखी है संस्कार विधि के नाम से, और उस संस्कार विधि में उन्होंने गर्भाधान संस्कार को 4 भागों में डिवाइड करके बताया है, 4 भागों में विभक्त करके बताया है। पहले भाग में उन्होंने बताया आयु, गर्भाधान संस्कार के लिए जो स्त्री और पुरुष हो उसकी आयु क्या हो। दूसरे भाग में उन्होंने बताया है ऋतु, क्षेत्र, अंब और बीज कि किस समय किस काल में गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, क्या उपयुक्त समय होगा और क्या विधि और क्या निषेध होगा उन्होंने बताया है। साथ ही साथ उन्होंने एक विशेष ये बताया कि हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो, और किन बातों का हम ध्यान रखें कि हमारे घर में कन्या का आगमन हो। देखिए, दोनों तरह की भावनाएं लोग रखते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में पुत्र का आगमन हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे घर में पुत्र है तो हमारे घर में कन्या का आगमन हो। दोनों भावनाएं लोग रखते हैं और दोनों भावनाएं रखनी चाहिए। पुत्र और पुत्री दोनों हो तभी इस संसार का बैलेंस बनकर रहेगा। यह नहीं कि भ्रूण हत्या कर दीजिए, पुत्री पुत्री हो रही तो उसको मार दें गर्भ में ही, जैसा कि जघन्य पाप लोग कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जेंडर वाइज कभी अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उत्तम कामना तो रख सकते हैं। यदि हमारे घर में पुत्र है तो हमें पुत्री की कामना करनी चाहिए, यदि पुत्री है तो पुत्र की भी कामना करना कोई गलत बात नहीं है। दोनों कामनाओं के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने वर्णित किया है कि यदि पुत्र की कामना करेंगे तो किस तिथि का ध्यान रखना, और पुत्री की कामना करते हैं तो किस तिथि का ध्यान रखना है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। और चौथा चिंतन उन्होंने प्रकट किया कि गर्भाधान संस्कार की महत्ता क्या है। पहला उन्होंने आयु पर चिंतन प्रकट किया, दूसरा उन्होंने चिंतन किया ऋतु, क्षेत्र, अंब और बीज ये क्या होना चाहिए। तीसरा उन्होंने चिंतन प्रकट किया कि कैसे किस विधि का प्रयोग करें तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पुत्र का आगमन हो, और किस विधि का प्रयोग करें तो हमारे जीवन में कन्या का आगमन हो। इन दोनों की आवश्यकता हमारे जीवन में है, और कैसे किस विधि का प्रयोग करें और किस विधि का निषेध करें तो ये हमारे जीवन में कन्या और बालक दोनों का आगमन हो सके। तो आइए महर्षि दयानंद सरस्वती के पहले विचार पर अब चिंतन करते हैं आयु के विषय में। एक स्त्री की और एक पुरुष की क्या आयु होनी चाहिए गर्भाधान संस्कार के लिए। इस पर न सिर्फ महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपितु कई विचारकों ने, कई चिंतकों ने भी विचार व्यक्त किया है। गर्भाधान संस्कार की आयु जानने से पूर्व सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विवाह संस्कार कब करना चाहिए, क्योंकि गर्भाधान संस्कार विवाह के पश्चात ही होता है, गृहस्थ में आगमन के पश्चात ही होता है। तो विवाह की क्या उत्तम आयु है यह जानना ज़्यादा श्रेयस्कर है, ज़्यादा उत्तम है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में सुश्रुत संहिता और मनुस्मृति आदि का उदाहरण देते हुए बताया है कि विवाह के लिए जो स्त्री की आयु हो, कन्या की आयु हो, वह 16 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, और पुरुष की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। स्त्री की आयु, कन्या की आयु 16 वर्ष और पुरुष की आयु कम से कम 25 वर्ष हो, तभी विवाह संस्कार करना चाहिए। विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने भी अपने एक आध्यात्मिक ग्रंथ शब्द प्रकाश में कहा है कि स्वामी सदाफल षोडशी विवाहित, 16 वर्ष में ही षोडशी विवाहित होना चाहिए कन्याओं को, 16 वर्ष में ही कन्याओं का विवाह करना चाहिए। तो आइए हम सुश्रुत संहिता के अनुसार यह जानने का प्रयास करते हैं कि महर्षि सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है विवाह के संबंध में और गर्भाधान के संबंध में। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 35 में महर्षि सुश्रुत ने लिखा, पंचविंशे ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशौ समत्वागत वीर्यौ तु जानी याद कुशलो भिषक। कहा कि पंचविंशे ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशौ, पुरुष की जो आयु हो वह क्या हो, पंचविंश मतलब 25 वर्ष हो, महिला की आयु जो है वो 16 वर्ष होनी चाहिए। पुरुष की आयु 25 और महिला की आयु 16 वर्ष हो तब विवाह करना चाहिए, और विवाह के पश्चात ही गर्भाधान संस्कार करने का विधान है। यदि स्त्री 16 वर्ष से पूर्व गर्भ को धारण करती है तो महर्षि ने कहा या तो संतान नष्ट हो जाएगी
या दुर्बल होगी या वह अल्पजीवी होगी। यदि कम उम्र में गर्भाधान किया जाता है, कम उम्र में माताएं गर्भ धारण करती हैं तो इसलिए कम से कम 16 वर्ष स्त्री की और 25 वर्ष पुरुष की आयु बताई गई है। अभी तो वर्तमान समय में बहुत ही एक अच्छी बात है, हमारे भारतीय संविधान में ही नियम पारित कर दिया गया है कि कम से कम 18 वर्ष स्त्री की आयु और 21 वर्ष पुरुष की आयु हो तभी विवाह करना चाहिए, इससे नीचे बाल विवाह समझा जाएगा। देखिए, यह बात तो स्पष्ट है कि जब माता और पिता का मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से विकास होगा तभी एक उत्तम संतति उनके गर्भ में आ सकती है। यदि माता पिता का विकास मानसिक और शारीरिक नहीं हुआ है तो गर्भ में जो शिशु आएगा वह बहुत ही दीर्घजीवी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उम्र तक नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा उसका शारीरिक और मानसिक विकास संभव नहीं है। इसलिए अपरिपक्व अवस्था में कभी भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए, कभी भी गर्भधारण ना करें। इसलिए भारतीय संविधान में नियम बना दिया गया कि बाल विवाह का निषेध होना चाहिए और ये बहुत ही उत्तम पहल है। और ये व्यवहारिक दृष्टि से भी यदि देखिए तो यदि कम उम्र में माताएं गर्भवती हो जाती हैं, उनकी संतति बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं होती या कहीं न कहीं से वह विकृत होती है, उसका या तो मानसिक विकास नहीं होता है या तो शारीरिक विकास नहीं होता है। हमारे जो प्राचीन ऋषि महर्षि हैं उन्होंने संस्कारों का निर्माण मानव के नव निर्माण के उद्देश्य से ही किया है। इसलिए मानव का निर्माण तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष की परिपक्व अवस्था हो और स्त्री और पुरुष मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पर तैयार हों एक गर्भ को धारण करने के लिए या एक नए शिशु को जन्म देने के लिए, तभी गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। जब तक अपरिपक्वता की स्थिति रहे, जब तक पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक तौर पर स्त्री पुरुष तैयार ना हो, तब तक उन्हें गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए। जैसे अपरिपक्व बीज, जैसे हम लोग फल तोड़ लें, कच्चा फल तोड़ लें और उसको चाहें कि फिर से उसको हम बो दें और वह पूर्ण रूप से अंकुरित हो और पूर्ण रूप से वह उसी तरह से जैसे वो वृक्ष था उसी तरह से फल दे, तो ऐसा संभव नहीं होता। वो निश्चित ही फल भी नष्ट हो जाता है और उसका बीज भी नष्ट हो जाता है। उसी तरह से जब तक माता पिता पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार नहीं होते हैं तब तक यह संस्कार नहीं करना चाहिए। दूसरा विचार जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया, ऋतु क्षेत्र अम्ब बीज, उसका मुख्य भावना यही है कि जैसे हम कृषि कार्य करते हैं, जब कृषि कार्य करते हैं तो क्या करते हैं कि खेत को पूरी तरह से हम तैयार करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं कि पूर्ण रूप से खेत तैयार हो जाए। जब खेत तैयार हो जाता है, कृषि क्षेत्र तैयार हो जाता है, तब उसमें हम उत्तम बीजों का आधान करते हैं, उत्तम बीजों को डालते हैं ताकि हमारी जो फसल हो वह बहुत ही अच्छी फसल हो और जो फसल हो बिल्कुल ही हृष्ट पुष्ट हो। उस भावना से हम पहले खेत को पूर्ण रूप से तैयार करके तब हम उसमें बीज डालते हैं, बीजारोपण करते हैं, तब कहीं जाकर हमारी फसल उत्तम नस्ल की होती है, अच्छी फसल होती है, अच्छी पैदावार होती है। उसी तरह से यह मानव का जीवन है। मानव जीवन में भी जब तक माता पिता पूर्ण रूप से हृष्ट पुष्ट नहीं होंगे, मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार नहीं होंगे, तब तक निश्चित ही एक उत्तम संतति की प्राप्ति हमारे जीवन में नहीं हो सकेगी। इसलिए पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक तौर पर माता पिता जब तैयार हो जाएं, स्त्री पुरुष तैयार हो जाएं, तभी गर्भाधान करना चाहिए, तभी गर्भ का आधान करना चाहिए। ऋतु का मतलब माताओं के ऋतुस्राव से भी है और जो रजोदर्शन होता है, प्रथम रजोदर्शन से लेकर 4 दिन तक, रजोदर्शन के 4 दिन तक का जो काल होता है वह निषिद्ध काल माना गया है। उस काल में महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि पुरुष को पूर्ण रूप से अपने स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 4 दिनों तक उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही उसके संसर्ग में जाना चाहिए। 4 दिन के पश्चात जब रजोनिवृत्ति हो जाए तब स्त्री संसर्ग कर सकते हैं, तब स्त्री का स्पर्श कर सकते हैं, अन्यथा 4 दिनों तक स्त्री का संसर्ग पुरुष के लिए वर्जित माना गया है।
यह हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी है और महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने संस्कार विधि में भी इसका वर्णन किया है। तो हमने विचार किया कि पहला जो आयु है वो आयु क्या होना चाहिए। स्त्री की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष की आयु 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक ही आप संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। 50 वर्ष की आयु के पश्चात ऋषियों ने तीसरे आश्रम का विधान किया है, जिस आश्रम का नाम है वानप्रस्थ आश्रम। उस वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। फिर व्यक्ति को इन सब क्रियाओं से निवृत्त हो जाना चाहिए, इन सब क्रियाओं से दूर हो जाना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो तीसरा चिंतन दिया कि क्या करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी और क्या करेंगे तो स्त्री की प्राप्ति होगी, कन्या की प्राप्ति होगी घर में। तो उन्होंने कहा कि जो माताओं का रजो दर्शन होता है, ऋतुस्राव होता है, रजो दर्शन की पहली रात्रि से 4 रात्रि छोड़ देना चाहिए। प्रथम रात्रि से 4 रात्रि तक आप स्त्री संसर्ग नहीं करेंगे, आप स्त्री का स्पर्श नहीं करेंगे और 4 रात्रि के पश्चात ही स्त्री संसर्ग करेंगे। 4 रात्रि के पश्चात जो शेष 12 रात्रियां हैं, मतलब प्रथम रजो दर्शन के दिन से 16 दिन तक यदि आप स्त्री संग करते हैं तो निश्चित ही गर्भ स्थित होता है माँ के गर्भाशय में। लेकिन जो प्राथमिक 4 दिन है, प्रारंभिक 4 रात्रियां हैं, उन 4 रात्रियों में स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे अपवित्र और वर्जित किया गया है, इसे अपवित्र माना गया है या इसे धार्मिक तौर पर भी वर्जित माना गया है। मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि यदि रजो दर्शन से 4 रात्रि छोड़कर 5वीं रात्रि में, 7वीं रात्रि में, 9वीं रात्रि में या 15वीं रात्रि में आप स्त्री संग करते हैं, संसर्ग करते हैं स्त्री के साथ, तो आपको कन्या की प्राप्ति होगी। अन्यथा जो युग्म रात्रियां हैं, जैसे 6ठी रात्रि, 8वीं रात्रि, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात्रि में यदि स्त्री संग करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। जो युग्म दिवस हैं, जैसे रजो दर्शन प्रारंभ हुआ उससे 4 रात्रि छोड़ दीजिए और 6ठी रात्रि में जो युग्म रात्रि है, 6ठी रात्रि, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं, ये रात्रि में यदि इन रात्रियों में यदि हम स्त्री संग करते हैं तो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। और यदि अयुग्म जो दिवस हैं, जो विषम दिवस हम कह सकते हैं, जो 5वीं रात्रि है, 7वीं रात्रि है और 9वीं तथा 15वीं रात्रि है, 4 रात्रि में यदि स्त्री संग करते हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 15वीं, ये कन्या की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। और 6ठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं यदि इसमें आप स्त्री संग करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा मनुस्मृति आदि ग्रंथों का भी विशेष मत है, जिस मत को महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने संस्कार विधि में पुष्टता के लिए वर्णित किया है। तो इन सभी का विशेष ध्यान रखना चाहिए और विशेष करके जो 11वां दिवस होता है और 13वां दिवस, इसको पूर्ण रूप से निषिद्ध माना गया है। और जो प्रारंभिक 4 दिवस हैं रजो दर्शन से लेकर प्रारंभ के 4 दिवस, इसको भी निषिद्ध माना गया है। दिवस की जगह महर्षि दयानंद सरस्वती ने रात्रि का वर्णन किया कि 4 रात्रि, प्रारंभिक 4 रात्रि, और जिन जिन चीज़ों को उन्होंने वर्णित किया वो रात्रि का ही वर्णन उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में दिन में ये संस्कार करने की परंपरा ही नहीं है। दिन में कभी भी स्त्री संग नहीं करना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथ इसका निषेध करते हैं कि दिन में आप स्त्री प्रसंग नहीं कर सकते, स्त्री का संग नहीं कर सकते। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने रात्रियों के नाम से वर्णित किया है। गर्भाधान के निमित्त यदि हम मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त चिंतामणि या बृहद ज्योतिष सार इत्यादि जो मुहूर्त संबंधित ज्योतिष के ग्रंथ हैं, इनमें भी बहुत सारे विचारों को वर्णित किया गया है। उनमें बहुत ज़्यादा विचार ना करते हुए विशेष रूप से हम ये जानें कि जो गंडांत तिथियां हैं, जो गंडांत राशियां हैं, ऐसे गंडांत तिथि और राशि में कभी भी स्त्री संग नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि ग्रहण काल हो, ग्रहण काल में कभी भी स्त्री संग नहीं करना चाहिए। साथ ही दिन में स्त्री
प्रसंग नहीं करना चाहिए। और जो दोनों संध्या काल है, प्रातः काल में और सायंकाल में, संध्या काल में जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, यह क्या होता है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का समय होता है। हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा इस समय आती है। तो जो भी संध्या काल है उसमें हमें संध्या वंदन इत्यादि करना चाहिए, आध्यात्मिक अनुष्ठान ही करना चाहिए। अन्यथा इन सब कृत्यों का प्रयोग कभी भी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इसलिए ज्योतिष ग्रंथों में भी ग्रहण काल या जो ये गंडांत तिथियां हैं, मुहूर्त हैं, उनमें और विशेष करके दिन में या जो संध्या काल है, इनमें विशेष रूप से गर्भाधान वर्जित किया गया है। और यदि माता पिता का श्राद्ध का दिन है, उस दिन भी गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए। भद्रा, षष्ठी, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा के तिथि में भी गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए, इसे ज्योतिष शास्त्र का मत है। विशेष करके संक्रांति काल में जब एक तिथि जा रही हो, दूसरी तिथि आ रही हो, या एक राशि जा रही हो, दूसरी राशि आ रही हो, जो संक्रांति समय है, उस समय में भी गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए। यदि मुहूर्त की चर्चा करेंगे तो एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने उपस्थित हो जाती है कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इस पर यदि चिंतन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं। तो विशेष करके जो निषिद्ध चीज़ें हैं उसको आप ज़रूर जान लेंगे कि जो दिवा दिन है, दिन में कभी भी भूल करके भी स्त्री प्रसंग नहीं करना है। और दोनों जो प्रातः और सायं का जो संध्या काल है, जो गोधूली बेला है, उसमें स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, या श्राद्ध के समय स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, या माता पिता का श्राद्ध का जो दिवस हो उस दिन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में कभी भी स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, और संक्रांति काल में। इतना आप मोटे तौर पे जानते रहिए। विशेष करके आपको जब ये संस्कार करना हो तो आप अपने नज़दीकी जो ज्योतिषी हों उनसे भी परामर्श ले सकते हैं, उनसे भी विचार ले सकते हैं। एक विशेष बात ये ध्यान दीजिए कि गर्भाधान संस्कार के समय माता और पिता के मन में जैसी भी विचारधारा होती है, जैसी भी भावनाएं होती हैं, जैसे भी चिंतन होता है, वैसी ही संतति माँ के गर्भ में स्थापित होती है। इसलिए कभी भी जब भी गर्भाधान संस्कार का विचार मन में आए तो प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक पूर्ण रूप से आप धार्मिक अनुष्ठानों को करें। आप अपने जो इष्ट आराध्य हों उनका स्मरण करें, और उनका चिंतन करके, उनका स्मरण करके ही गर्भाधान संस्कार में प्रवृत्त हों। भारतीय जो संस्कार हैं, इन संस्कारों में कोई भी संस्कार होता है तो उसमें यज्ञ कर्म जरूर किया जाता है। यज्ञ कर्म को विशेष महत्ता दी गई है। गर्भाधान संस्कार में भी जब आप के मन में ऐसी भावना हो कि हमारे घर में एक उत्तम संतति का आगमन हो, एक उत्तम संतान के स्वागत के लिए आप जब लालायित हों, तो आपको किसी योग्य पुरोहित को बुला करके अपने घर में गर्भाधान संस्कार के निमित्त एक आयोजन करना चाहिए, और उस आयोजन में यज्ञ करके अपने पूर्वज ऋषि महर्षियों का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए, उस जगत के रचयिता ईश्वर का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। साथ ही अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए कि उनके पुण्य प्रताप से, उनके आशीर्वाद के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा आपके घर में जो संतति आए वह निश्चित ही सुसंस्कारित हो, निश्चित ही सर्वगुण संपन्न हो। ऐसी भावना करके गर्भाधान संस्कार करेंगे तो निश्चित ही एक उत्तम संतति का आगमन आपके जीवन में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में महर्षि सुश्रुत ने वर्णित किया है कि जिस भाव से माता पिता का मिलन होता है, जिस भाव से माता पिता का मिलन होता है, उसी भाव से युक्त संतान उत्पन्न होती है। जिस भाव से माता पिता का मिलन होता है, उसी भाव से युक्त संतति का आगमन माँ के गर्भ में होता है, उसी भाव से युक्त संतति का आगमन हमारे घर में होता है। इसलिए जब भी गर्भाधान संस्कार करें तो उत्तम विचारों को मन में रख कर करें, पवित्र विचारों को, श्रेष्ठ विचारों को मन में रख करके गर्भाधान संस्कार करें, ज़्यादा उत्तम होगा, ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। गर्भाधान संस्कार के समय विशेष करके सुयोग्य, उत्तम गुणों से युक्त, सर्वगुण संपन्न एक बालक का चिंतन करना चाहिए। अपने इष्ट आराध्य का चिंतन करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं उनका स्मरण करते रहना चाहिए,
तभी गर्भाधान संस्कार करेंगे तो निश्चित ही एक उत्तम संतान की प्राप्ति आपको होगी। जैसा कि हमने इस वीडियो के प्रारंभ में ही भक्त प्रहलाद की चर्चा की थी, भक्त प्रहलाद के विषय में बताया था कि जब कयाधु जो भक्त प्रहलाद की माँ थी वो इस संस्कार में प्रवृत्त हुई तो उनके मन में विष्णु का चिंतन चल रहा था और अपने पति जो कि पूर्णतः नास्तिक था हिरण्याकश्यपु, उससे भी उन्होंने नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया, जिसके कारण प्रहलाद क्या हुए, पूर्ण रूप से विष्णु भक्त हुए। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ कथानक हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पुराणों में वर्णित हैं या हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें वर्णित हैं। तो इन संस्कारों से संबंधित जो कथानक हैं उस पर भी हम आप सभी के साथ चर्चा करेंगे और विशेष करके अब इसके बाद हम पुंसवन संस्कार पर अपना वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आपके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत सारी माताओं का एक आग्रह मेरे पास था कि जब बच्चा पेट में आए, गर्भ में आए, तो माताओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक प्रिकॉशन तो आपको आपके डॉक्टर बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। माताओं को जब गर्भ में शिशु आए तो उन्हें आयरन की गोली लेनी चाहिए और क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें जो आपके डॉक्टर हैं, जो फैमिली डॉक्टर हैं, जिनसे आप दिखाते हैं, वो आपको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में विशेष रूप से जो सजेस्ट किया जाता था, जो बताया जाता था, वो एक उत्तम संतति आपके परिवार में आए उसके लिए बताया जाता था। तो गर्भाधान संस्कार करने के पश्चात जब गर्भ का आधान गर्भाशय में हो जाता है, उसके पश्चात 2 संस्कार और किए जाते हैं, जिसका नाम है पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। 2 से 3 महीने के अंतराल में, गर्भ के 2 से 3 महीने के अंतराल में पुंसवन संस्कार किया जाता है। और पुंसवन संस्कार में क्या क्या करना चाहिए उस पर हम अलग से विशेष वीडियो बनाएंगे। और एक वीडियो आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं कि जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, उन वैदिक ग्रंथों में गर्भवती माताओं के लिए क्या विधि निषेध है यह बताएंगे। और साथ ही साथ आपके जीवन में, आपके परिवार में एक उत्तम संस्कार से संस्कारित बालक का जन्म कैसे हो, यह भी हम अपने वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे माताओं को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके परिवार में एक उत्तम गुण संपन्न बालक का जन्म हो। तो आज के लिए इतना पर्याप्त समझते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आप सभी के साथ। और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा यह प्रयास जरूर ही पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया है तो निश्चित तौर पे आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जो सब्सक्राइब किए हैं वे इसको लाइक कर देंगे और अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ताकि और अभिप्रेरित होकर आप सबों के प्रोत्साहन से और भी ज़्यादा अभिप्रेरित होकर हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना करके आप सभी के सेवा में प्रस्तुत कर सकें। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे पुनः अपने नए वीडियो के साथ आप सभी की सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः, सादर प्रणाम।